हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्लांट पैथोलॉजी के बारे में। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्लांट पैथोलॉजी की, तो आज हम यहाँ पर प्लांट पैथोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका आज हम लेक्चर नंबर 1 डील करने वाले हैं। तो चलिए मूव करते हैं लेक्चर की तरफ और बात करते हैं प्लांट पैथोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है डिफिनेशन के बारे में कि प्लांट पैथोलॉजी की डिफिनेशन क्या होती है। तो डिफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, तो द ब्रांच ऑफ बॉटनी which deal with the plant diseases is known as plant pathology। तो बॉटनी की वो ब्रांच जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, प्लांट डिजीजेस को हम डील करते हैं या प्लांट डिजीजेस की स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लांट पैथोलॉजी। तो सिंपल सी बात है कि बॉटनी की वो ब्रांच जिसके अंडर अंडर हम क्या करते हैं, प्लांट डिजीजेस की स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लांट पैथोलॉजी। तो ये हो गया बात प्लांट पैथोलॉजी के डिफिनेशन के बारे में। तो यहाँ पे टर्म आया है अब डिजीज। ठीक है, हमने बात किया बॉटनी की ब्रांच के बारे में, जहाँ पे हम प्लांट के जो प्लांट की डिजीज है उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो अब ये डिजीज क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। तो बात करते हैं डिफिनेशन ऑफ डिजीज के बारे में। तो एनी चेंज फ्रॉम द हेल्दी कंडीशन which interfere with the normal structure and performance of vital function of a plant physiology is called a disease। ओवरऑल बात कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, एक हेल्दी प्लांट है हमारे पास, उसमें कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, जो कि वो चेंजेस कैसे आ रहे हैं, वो जो प्लांट की नॉर्मल स्ट्रक्चर है या प्लांट का जो परफॉर्मेंस है या प्लांट की जो फिजियोलॉजी है, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी डिफरेंस आ रहा है, जो कि हेल्दी प्लांट में ये चीजें नॉर्मल तरीके से चल रही होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिजीज। यानी कि नॉर्मल तरीके से प्लांट परफॉर्म कर रहा है, नॉर्मल उसका स्ट्रक्चर है, नॉर्मल उसका फंक्शन है, नॉर्मल उसकी फिजियोलॉजी है, उससे जैसे ही कोई डिफर हुआ, उससे हेल्दी कंडीशंस जैसे डिफर हुई प्लांट की, उसको हम बोलते हैं कि वो डिजीज, उस प्लांट में डिजीज हो गया है। देन thus the disease has spots due to structural change or change in the physiological process। तो डिजीज जो हमारा होता है वो एक स्पॉट में पहले ये विजिबल होता है, और वो ये स्पॉट जो होते हैं वो किस वजह से आ रहे हैं, ये स्पॉट्स जो होते हैं वो या तो स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से आए, या तो जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है प्लांट की उसमें कोई चेंजेस आते हैं उसकी वजह से आए। तो बेसिकली जो होती है प्लांट में जो डिजीजेस होती हैं वो स्पॉट्स में दिखाई देती हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने कई सारे प्लांट्स को एक साथ मर्ज करके रखा है, जिसमें हम बहुत सारे स्पॉट्स हमको दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास व्हाइट स्पॉट्स है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये व्हाइट स्पॉट्स है। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे हमारे पास ब्लैक स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ ब्राउन स्पॉट्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ ब्लैक स्पॉट्स, फिर इसमें भी कुछ स्पॉट्स जो है व्हाइट एंड ब्राउन टाइप के दिखाई दे रहे हैं। तो जो डिजीज हो रही है प्लांट के अंदर, वो कोई ना कोई अपना सिम्टम शो कर रही है, कोई ना कोई स्पॉट जनरेट कर रही है प्लांट के ऊपर, जो कि एक हेल्दी प्लांट के ऊपर ये सारे स्पॉट्स नहीं होते हैं। तो डिजीज जो है बेसिकली, चाहे वो स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से स्पॉट्स दिखाई दे जाए या वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से वो दिखाई दे जाए, तो कोई भी कंडीशंस ऐसी है कि जो कि नॉर्मल प्लांट से वो डिफर कर रही है, तो उसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो डिजीज उसमें आ गई है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने बात किया दो टर्म के बारे में, एक हमने बात किया डिफिनेशन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के बारे में, और दूसरी हमने बात किया डिफिनेशन ऑफ डिजीज के बारे में। आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। तो स्पॉट्स के बारे में हमने बात किया कि जो स्पॉट्स होते हैं वो क्या है, एक तरीके के सिम्टम्स हैं। तो सिम्टम्स क्या होते हैं बेसिकली हम इसको जान लेते हैं। तो द एक्सटर्नल साइंस ऑन द प्लांट विच इंडिकेट डिजीज इज नोन एज सिम्टम्स। तो सिम्टम्स एक बहुत ही हम अगर बात करते हैं तो डिजीज का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम सिम्टम्स बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है एक्सटर्नल साइन, यानी कि अगर हम प्लांट के ऊपर इसको देखते हैं तो ये पूरी तरीके से विजिबल होता है, और ये बताता है, ये साइन ये बताता है, ये इंडिकेट करता है कि वो प्लांट जो है उसके उसके ऊपर डिजीज होना वो स्टार्ट हो गया, यानी कि डिजीज उसके अंदर आना स्टार्ट हो चुके हैं। उसी को हम बोलते हैं सिम्टम्स।
यानी कि डिजीज का जो अर्ली कंडीशंस होता है या डिजीज जो काज करने से पहले जो कंडीशंस आती है उसी को हम बोलते हैं सिम्टम्स। कोई भी प्लांट डिजीज होने से पहले वो क्या होता है, उसके अंदर सिम्टम्स क्रिएट होने स्टार्ट होते हैं, जो कि बाद में वही सिम्टम्स चल के वो डिजीज का रूप ले लेते हैं। तो जैसे कि ये प्लांट है, ये एरो इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, जो कि ये सिम्टम्स ये प्लांट के ऊपर ये दिखाई दे रहा है। तो ये सिम्टम्स कहाँ पे हैं? ये प्लांट एक्सटर्नल साइंस है, यानी कि प्लांट के ऊपर ही जनरली ये विजिबल हो जाएगा आपका। तो सिम्टम्स बेसिकली जो होता है वो डिजीज का एक छोटा पार्ट होता है, जो कि बाद में यही सिम्टम्स जो होते हैं बाद में चल करके वो डिजीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये पूरी तरीके से एक्सटर्नल साइन की तरीके से होता है, यानी कि एक्सटर्नली इसको हम देख सकते हैं, विजुअल होता है ये, कि हाँ प्लांट के ऊपर जो है वो वहां पे सिम्टम्स दिखाई देने चालू हो गए हैं, स्टार्ट हो गए हैं, जो कि बाद में चल करके वही सिम्टम्स जो होंगे वो डिजीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये तो हो गई बात सिम्टम्स की। अब हम बात कर लेते हैं होस्ट की। होस्ट क्या होता है? तो होस्ट की बात कर रहे हैं तो होस्ट वो होता है जहां पे पैथोजेंस जो होते हैं वो सरवाइव करते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि जहां पे जिस भी प्लांट के ऊपर जो ये डिजीज काज हो रहा है, ये प्लांट जो है ये हमारा है होस्ट। और जो डिजीज है, डिजीज में कोई ना कोई डिजीज जो है किसी ना किसी पैथोजन की वजह से हो रहा होगा। अब वो पैथोजन बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो पैथोजन हमारा फंजाई भी हो सकता है, वो पैथोजन हमारा वायरस भी हो सकता है। तो पैथोजेंस जो होते हैं वो डिफरेंट 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 टाइप्स के हो सकते हैं। तो जिस पैथोजेंस की वजह से सिम्टम्स काज हो रहा है उसको तो हम पैथोजन बोल रहे हैं, लेकिन जिसके ऊपर, जिस प्लांट के ऊपर वो काज हो रहा है, वो पैथोजेंस जो है वो आकर के अटैक कर रहे हैं या सरवाइव कर रहे हैं पैथोजन, उस प्लांट को हम बोलेंगे होस्ट प्लांट। तो बेसिकली हमने बात किया होस्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं पैथोजन के बारे में। तो द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट काजेस डिजीज। तो पैथोजन बेसिकली कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा जिसकी वजह से ये डिजीज जो होगा वो डेवलप होगा, डिजीज जो होंगे वो काज होंगे। तो हमने वही बात किया कि ये जो प्लांट है, प्लांट है, होस्ट प्लांट के ऊपर जो ये सिम्टम्स आपके दिखाई दे रहे हैं, ये सिम्टम्स किसी ना किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रहे हैं। और वो जो होंगे कोई ना कोई पैथोजन ही होंगे, लिविंग पैथोजन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कुछ भी हम बोल सकते हैं उसको, जो कि बाद में चल करके ये डिजीज काज करेंगे। तो बेसिकली पैथोजन के बारे में अगर हम बात करें तो पैथोजेंस जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि बाद में चल करके यही डिजीज काज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमने बात किया सिम्टम्स के बारे में, हमने बात किया होस्ट के बारे में, हमने बात किया पैथोजन के बारे में। तो ये सारी की सारी चीजें जो हम बात कर रहे हैं, डिजीज क्या है, सिम्टम्स क्या है, होस्ट क्या है, पैथोजन क्या है, तो ये जो है ये प्लांट पैथोलॉजी की बहुत ही जो बेसिक यूनिट्स है, ये है जिसके ऊपर पूरी प्लांट पैथोलॉजी जो है वो टिकी हुई है। यही पैथोजेंस, यही सिम्टम्स, यही डिजीज, होस्ट, यही सारी चीजें जो होंगी वो बार बार प्लांट पैथोलॉजी में यूज की जाएंगी। यही टर्म्स जो होंगे बार बार आएंगे, होस्ट प्लांट्स, पैथोजेंस, यही सारे टर्म्स बार बार आने वाले हैं। तो इसको अगर आप लोग क्लियर कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। बाद में चल करके आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा, वहां पे बोला जाएगा पैथोजन, तो पैथोजन के बारे में आप पहले से जाने रहेंगे कि पैथोजेंस जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि बाद में चल करके यही पैथोजन जो होते हैं डिजीज काज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। होस्ट के बारे में हम बात बोलेंगे वहां पे कि ये होस्ट प्लांट है, होस्ट प्लांट है। तो होस्ट प्लांट कहने का मतलब यही है कि जो कि पैथोजन जो है जिस प्लांट के ऊपर सर्वाइव करेगा उसको हम बोलेंगे होस्ट प्लांट। सिम्टम्स, सिम्टम्स जो कि एक्सटर्नल साइंस के रूप में हम देख सकते हैं, वही चीज जो कि बाद में चल करके वही सिम्टम्स जो होंगे वो डिजीज का रूप ले लेंगे। तो ये सब सारी चीजें जो हैं वो प्लांट पैथोलॉजी में फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली है। तो इसको आप लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं इनाकुलम के बारे में। इनाकुलम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनाकुलम की अगर हम बात करते हैं तो द पैथोजन सर्वाइव फ्रॉम वन ग्रोइंग सीजन टू द अदर intercrop period in the form of spore, sclerosia, dormant mycelium or in various other forms. This constitute inoculum. तो इनोकुलम की अगर हम बात कर रहे हैं तो इनोकुलम जो होता है वो अगर इनोकुलम की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली इनोकुलम जो होते हैं वो उसमें पैथोजेंस ही होते हैं। और वो पैथोजेंस जो होते हैं वो कहां से कहां तक ग्रो करते हैं? वो ग्रो करते हैं वन ग्रोइंग सीजन टू द अदर ग्रोइंग, यानी कि एक सीजन से दूसरे सीजन तक ये क्या कर सकते हैं? सरवाइव कर सकते हैं।
और सरवाइव कैसे करते हैं, वो इनाकुलम या तो स्पोर के फॉर्म में होंगे, या तो वो स्क्लेरोसिया के फॉर्म में होंगे, या तो वो डॉर्मेंट माइसिलियम के फॉर्म में होंगे, या वो किसी और अदर फॉर्म में भी हो सकते हैं जिससे कि ये इनाकुलम बन के आया हुआ है। तो बेसिकली इनाकुलम जो होता है वो इनाकुलम से ही बाद में चल करके डिजीज जो होते हैं वो डिजीज क्रिएट होते हैं या डिजीज काज होते हैं। तो ये इनोकुलम जो होते हैं वो एक तरीके से पैथोजेंस ही होते हैं जो कि एक ग्रोइंग सीजन से दूसरे ग्रोइंग सीजन तक ये सरवाइव कर सकते हैं, और वो सर्वाइबिलिटी उनकी वो स्पोर के फॉर्म में अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, या रख सकते हैं स्क्लेरोसिया के फॉर्म में रख सकते हैं, डॉर्मेंट माइसिलियम के फॉर्म में रख सकते हैं, या किसी दूसरे फॉर्म में भी वो रख सकते हैं। तो ये तो हो गई बात इनोकुलम की। अब इनोकुलम की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली इनोकुलम जो है वो उसको हम दो टाइप में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा होता है प्राइमरी इनाकुलम और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी इनाकुलम। अब प्राइमरी इनाकुलम की अगर हम बात करते हैं तो द फॉर्म ऑफ पैथोजन थ्रू व्हिच इनिशिएशन ऑफ डिजीज टेक प्लेस। तो प्राइमरी इनाकुलम एक तरीके का जो पैथोजन होता है जो कि डिजीज को ये इनिशिएट करने का काम करता है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी इनाकुलम। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो इन द केस ऑफ व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, प्राइमरी इनाकुलम इज oospore प्रेजेंट इन द सॉइल। तो एक डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, यानी कि क्रूसीफर्स प्लांट में एक डिजीज काज होती है जिसको हम बोलते हैं व्हाइट रस्ट। तो पूरी तरीके से उसको हम बोलते हैं व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। जो कि अगर हम प्राइमरी इनोकुलम की बात करते हैं तो उसमें जो स्पोर्स होते हैं और वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो एक तरीके से प्राइमरी इनोकुलम की तरीके से वो काम करते हैं। अब सेकेंडरी इनोकुलम की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंडरी इनोकुलम क्या होते हैं। प्राइमरी इनोकुलम तो वो हो गया जो कि डिजीज को इनिशिएट करने का काम करता है। यही इनोकुलम जो होंगे बाद में क्या करेंगे, एक तरीके के पैथोजन होते हैं जो सिम्टम्स के रूप में डेवलप होंगे, वही सिम्टम्स बाद में जाकर के डिजीज के रूप में डेवलप हो जाएंगे। तो इनिशिएट करने का काम किसी किसी प्लांट के अंदर, किसी हेल्दी प्लांट के अंदर कोई भी डिजीज काज हो रहा है, उसको इनिशिएट करने का काम जो है, डिजीज को इनिशिएशन देने का काम जो है वो प्राइमरी इनोकुलम ही करता है। और जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर जो है हो रहा है, जो डिजीज काज कर रहा है, उसके अंदर जो सॉइल के अंदर जो प्रेजेंट ऊ स्पोर्स होते हैं वो प्राइमरी इनोकुलम की तरीके से काम करते हैं। सेकेंडरी इनोकुलम की अगर हम बात करते हैं, ऑन द अदर sorry, on the host surface pathogen produces the fresh form of spores which causes the secondary spread of disease. It is called secondary inoculum. तो बात यहाँ हो रही है सेकेंडरी इनोकुलम की। तो सेकेंडरी इनोकुलम वो होते हैं जो कि फ्रेशली स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि एक तरीके से फ्रेश स्पोर्स ये बनाते हैं, और वही स्पोर्स जो होते हैं स्प्रेड होते हैं। और स्प्रेडिंग उनकी किसी भी तरीके से हो सकती है, विंड की वजह से हो सकती है, एनिमल की वजह से हो सकती है, वाटर की वजह से हो सकती है, फायर की वजह से हो सकती है, किसी भी वजह से वो क्या हो सकता है, स्प्रेडिंग उसकी स्पोर की हो सकती है। और जब वो स्पोर की स्प्रेडिंग होती है तो वही स्पोर्स जो होते हैं बाद में चल करके जाकर के डिजीज में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी इनोकुलम। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी इनोकुलम के, तो एसेक्सुअली प्रोड्यूसिंग कोनिडिया और एल्ब्यूगो ऑन द मस्टर्ड प्लांट आर सेकेंडरी इनोकुलम। तो जो एसेक्सुअली प्रोड्यूसिंग कोनिडिया होते हैं या एल्ब्यूगो के अंदर अगर हम बात करते हैं, जो मस्टर्ड प्लांट के अंदर जो एल्ब्यूगो जो डिजीज काज कर रहा है, उसको हम सेकेंडरी इनोकुलम के तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बात प्राइमरी इनोकुलम की, और दूसरी बात हो गई सेकेंडरी इनोकुलम की। तो ओवरऑल अगर हम इसकी बात करें तो प्राइमरी इनोकुलम जो होता है वो डिजीज को इनिशिएट करने का काम करता है, और सेकेंडरी इनोकुलम जो होता है उस डिजीज को स्प्रेड करने का काम करता है। अब हम आगे मूव करते हैं और बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज के बारे में, कि डिजीज कौन कौन से बेसिस पे हम डिजीज जो है वो डिजीज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, कितने टाइप के डिजीजेस जो है वो हो सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस को हमने चार पार्ट में इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट ऑफ द होस्ट प्लांट अफेक्टेड। सेकेंड जो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ काजल एजेंट या पैथोजन। थर्ड जो है ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस ऑफ डिजीज। और फोर्थ जो है इसका है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पेनिट्रेशन। अब ये तो चार टाइप के हो गए। अब इन चार टाइप में जो फर्स्ट टाइप का है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट ऑफ द होस्ट प्लांट अफेक्टेड, यानी कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये प्लांट है, ये हमारे पास एक प्लांट है,
अब इस प्लांट में हमने ये प्लांट बनाया। अब इस प्लांट में हमको क्या हुआ कि यहाँ पे हमको पता चला कि प्लांट के सारे पार्ट जो है वो अफेक्टेड नहीं है, केवल ये इतना पार्ट जो है ये अफेक्ट हो रहा है। तो इस बेसिस पे एक पार्ट बनाया कि कोई भी प्लांट जो है वो किस पार्ट, कौन सा पार्ट प्लांट का अफेक्टेड है, उसकी बेसिस पे हमने डिजीज यहाँ पे बताया कि हाँ जो डिजीज है वो हम इस तरीके से डिजीजेस हो सकती है। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ काजल एजेंट। दूसरा ये है कि पैथोजन किस टाइप का है। पैथोजन जो डिजीज काज कर रहा है वहां पे, यहाँ पे ये अलग पैथोजन डिजीज काज कर रहा है। दूसरे प्लांट के ऊपर जो पैथोजन्स हैं वो दूसरे तरीके के डिजीज काज कर रहे हैं। तो पैथोजन का नेचर क्या है उसके बेसिस पे हमने सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया। थर्ड जो है, ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस ऑफ डिजीज, किस टाइप से डिजीज वो क्रिएट हो रहा है उसके बेसिस पे हमने एक पार्ट यहाँ पे रखा हुआ है। चौथे अगर टाइप की अगर हम बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पेनिट्रेशन, किस तरीके से जो मोड ऑफ पेनिट्रेशन है, यानी कि जो हमारे पास जो डिजीज क्रिएट हो रहा है, जो पैथोजन जो पेनिट्रेट कर करके होस्ट प्लांट के अंदर जा रहे हैं वो किस तरीके का है, किस मोड में है, उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे इसको रखा है डिजीज को। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज के बारे में अगर हम बात करें तो इसको चार तरीके से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है, फिर फर्स्ट को हम फिर फर्दर डिवाइड करेंगे सिस्टमिक डिजीज के बारे में और लोकलाइज्ड डिजीज के बारे में। सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक नॉन पैरासिटिक डिजीज और दूसरा होता है पैरासिटिक डिजीज। तीसरी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इंडेमिक डिजीजेस, एपिडेमिक या एपिफिटिक डिजीजेस। थर्ड वन इज स्पोरेडिक डिजीजेस एंड फोर्थ वन इज पेंडेमिक डिजीजेस। अगर हम फोर्थ टाइप की अगर हम बात करते हैं तो इसको भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, सॉइल बॉर्न डिजीजेस, सीड बॉर्न डिजीजेस और एयर बॉर्न डिजीजेस। तो ये ओवरऑल जो है वो क्लासिफिकेशन है डिजीज का कि किस बेसिस पे डिजीज को डिवाइड किया गया है, कितने टाइप के डिजीज होते हैं, ये इसका रहा क्लासिफिकेशन। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पहला यहाँ पे स्टार्ट हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट ऑफ होस्ट प्लांट अफेक्टेड, जिसमें हम बात करेंगे सिस्टमिक डिजीज के बारे में और लोकलाइज्ड डिजीज के बारे में। देन हम बात करेंगे सेकंड टाइप के बारे में, देन हम बात करेंगे थर्ड टाइप के बारे में, देन हम बात करेंगे फोर्थ टाइप के बारे में। और सबको एक एक जो डिजीजेज है यहाँ पे हम सबको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं फर्स्ट टाइप की तरफ। तो यहाँ पे पहला जो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट ऑफ होस्ट प्लांट अफेक्टेड, यहाँ पे कौन सा प्लांट का पार्ट जो है वो अफेक्ट हो रहा है, इस बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन दिया गया है, जिसको दो पार्ट में फिर फर्दर डिवाइड किया गया, सिस्टमिक डिजीज और दूसरा जो है वो है लोकलाइज्ड डिजीज। सिस्टमिक डिजीज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो व्हेन द होल प्लांट इज अफेक्टेड बाय डिजीज इट इज कॉल्ड सिस्टमिक डिजीज। तो अगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई प्लांट पार्ट जो है, यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास ये प्लांट पार्ट है और इसका और भी प्लांट पार्ट, यहाँ पे कई सारे प्लांट पार्ट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अब एक प्लांट पार्ट अगर ये अफेक्टेड हो गया तो ये सारे का सारा होल प्लांट जो है वो अफेक्टेड हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको हम, सिस्टमिक डिजीज इसको हम बोलेंगे। कि जब पूरा का पूरा प्लांट ही क्या हो जाए, अफेक्टेड हो जाए डिजीज से, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टमिक डिजीज। लोकलाइज्ड डिजीज की अगर हम बात करते हैं तो व्हेन ए सर्टेन ऑर्गन और पार्ट ऑफ द ऑर्गन ऑफ द होस्ट प्लांट इज अफेक्टेड देन इट इज कॉल्ड लोकलाइज्ड डिजीज। अब लोकलाइज्ड डिजीज वो उसको बोलते हैं कि प्लांट का कोई एक सर्टेन पार्ट या कोई एक पार्ट इसका अफेक्ट हो रहा है डिजीज से, तो उसको हम बोलते हैं लोकलाइज्ड डिजीज। यहाँ पे दिया गया है कि सर्टेन ऑर्गन और पार्ट ऑफ द ऑर्गन ऑफ द होस्ट प्लांट, उसको हम बोलते हैं लोकलाइज्ड डिजीज। तो सिस्टमिक डिजीज में पूरा का पूरा प्लांट जो होगा वो डिजीज होगा, लेकिन लोकलाइज्ड डिजीज में कोई एक प्लांट का पार्ट जो होगा वो डिजीज से अफेक्ट होगा। तो ये हो गई बात ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट ऑफ द होल प्लांट अफेक्टेड। सेकंड क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ काजल एजेंट और पैथोजन। तो पैथोजन का नेचर कैसा है, इसके ऊपर एक क्लासिफिकेशन दिया गया है, जिसमें हम फर्दर बात करेंगे नॉन पैरासिटिक डिजीज के बारे में और पैरासिटिक डिजीज के बारे में। तो अगर हम नॉन पैरासिटिक डिजीज के बारे में अगर हम पहले बात करें तो इट इज ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशन लाइक लो एंड वेरी हाई टेम्परेचर, unfavorable soil moisture, pH, presence of toxic gases into the atmosphere, excess of minerals of deficiency in the soil। तो जो नॉन पैरासिटिक डिजीजेस हैं, नॉन पैरासिटिक डिजीजेस कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई भी पैथोजन जो है वो इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, इसमें इन्वायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से जो होंगी डिजीज जो होंगी वो क्रिएट हो जाएंगी।
अब वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस कैसा हो सकता है, बहुत हाई टेम्परेचर हो सकता है, अनफेवरेबल सॉइल मॉइस्चर कंडीशंस हो सकती हैं, पीएच जो होता है वो उसका डिफर हो सकता है, टॉक्सिक गैसेस प्रेजेंट हो सकते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, मिनरल्स जो होते हैं वो एक्सेस अमाउंट में हो सकते हैं, या कोई सॉइल के अंदर कोई डिफिशियंसी अगर क्रिएट हो जाती है तो उससे भी डिजीज काज हो सकते हैं। तो नॉन पैरासिटिक डिजीज में जो डिजीज आते हैं वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से आते हैं कि इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है उस प्लांट के लिए सुटेबल नहीं है, उसकी वजह से डिजीज काज हो रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं नॉन पैरासिटिक डिजीज। It is non-infectious. It is non-infectious and transmitted and one disease plant to another healthy plant. ये जो होता है वो नॉन इन्फेक्टिशियस होता है और ये ट्रांसमिट हो जाता है एक डिजीज प्लांट से दूसरे हेल्दी प्लांट के। यानी कि कोई एक डिजीज प्लांट है तो वो डिजीज प्लांट जो होता है वो ट्रांसमिट हो जाएगा दूसरे हेल्दी प्लांट के ऊपर और वो भी हेल्दी प्लांट जो है वो भी अफेक्टेड हो जाएगा। अगर हम इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो होता है नेक्रोसिस, नेक्रोसिस ऑफ मैंगो, नेक्रोसिस ऑफ मैंगो जो है होता है वो काज बाई डिफिशियंसी ऑफ बोरान। तो ये एक डिजीज है मैंगो का जो कि नेक्रोसिस बोलते हैं, टिप रॉट ऑफ नेक्रोसिस, जो कि बोरान की डिफिशियंसी से हो रहा है। अब बोरान क्या है, एक तरीके का मिनरल है, तो मिनरल की कमी होने की वजह से यहाँ पे हो रहा है ये डिजीज। तो कोई भी इन्वायरमेंटल कंडीशन हो सकती है, चाहे वो मिनरल्स हो सकते हैं या वो टॉक्सिक गैसेस हो सकते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, पीएच हो सकते हैं, सॉइल मॉइस्चर हो सकता है अनफेवरेबल, या वेरी हाई टेम्परेचर हो सकता है, कोई भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो सकती है जिसकी वजह से डिजीज काज हो सकते हैं। तो ये तो हो गई नॉन पैरासिटिक डिजीज के बारे में। देन हम बात करेंगे दूसरा जो इसका है वो है पैरासिटिक डिजीज के बारे में। तो पैरासिटिक डिजीज कहने का मतलब ये है कि कोई ना कोई इसके अंदर कोई ना कोई पैरासाइट होगा, कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होगा जिसकी वजह से डिजीज काज होने वाले हैं। तो इट इज ड्यू टू पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा, निमेटोड ईटीसी। तो यहाँ पे कोई भी पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स हो सकता है, जैसे कि हम बात करें एल्गी की, या हम बात करें फंजाई की, बैक्टीरिया की, वायरस की, माइकोप्लाज्मा की, या निमेटोड की। तो कोई भी पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म हो सकता है जिसकी वजह से डिजीज काज हो रहा है, उसको हम बोलेंगे पैरासिटिक डिजीज। इट इज इन्फेक्टियस, कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन डिजीज प्लांट टू हेल्दी प्लांट इन द सेम फील्ड एंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू द वेरियस एजेंसीज। तो बात वही हो रही है कि ये भी एक तरीके का इन्फेक्टेसियस होता है जो कि ट्रांसमिट ये भी हो सकता है, कहां से कहां तक, एक डिजीज प्लांट से दूसरे हेल्दी प्लांट में ये ट्रांसमिट हो सकता है। और ट्रांसमिशन उसका ऐसे हो सकता है कि सेम फील्ड में क्रॉप है तो भी ट्रांसमिट हो सकता है, और अदर फील्ड में भी क्रॉप है तो भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। अदर फील्ड में ट्रांसमिट होगा उसकी वजह से कि कोई इसको एजेंसी चाहिए होगी ट्रांसमिट करने के लिए, तब ये जाकर के जो दूसरे प्लेस है वहां पे जाकर के कोई हेल्दी प्लांट है उसको ये अफेक्ट करेगा। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ये सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं पैरासिटिक डिजीजेस के। तो हमने बात किया सेकंड बेसिस पे कि सेकंड बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन जो दिया गया है कॉजल एजेंट के नेचर के बेस पे, जो कि नॉन पैरासिटिक डिजीज और पैरासिटिक डिजीज के बारे में हमने बात किया। अब हम थर्ड बेसिस पे जाएंगे। थर्ड बेसिस जो है हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस ऑफ डिजीज, किस बेसिस पे ये डिजीज जो हो रहा है वो अकर हो रहा है, इसके बेसिस पे हम बात करेंगे। तो फर्स्ट वन की अगर हम बात करेंगे तो आता है हमारा एंडेमिक डिजीज। It is regularly present from year to year in a certain region or part of the region in moderate to severe form। तो ये जो होता है वो रेगुलरली प्रेजेंट होता है और समय समय पे प्रेजेंट होता है, यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि ये जो डिजीज प्लांट है, जैसे मान लो हमने यहाँ पे दिया ये है पोटैटो का प्लांट, यानी कि पोटैटो में डिजीज काज हो रहा है वार डिजीज ऑफ पोटैटो। यहाँ पे एग्जांपल है वार डिजीज ऑफ पोटैटो का, जो कि इसका काजल ऑर्गेनिज्म है सिनकट्रियम एंडोबाइटिकम, जो कि एक एंडेमिक डिजीज है जो कि दार्जिलिंग में ये देखा जाता है। लेकिन केवल दार्जिलिंग में ये देखा गया था, लेकिन अब जो है ये डिजीज जो है लगभग हर जगह देखने को मिलता है। और ये क्या है कि ये प्लांट जो है ईयर में एक बार होता है, तो ये रेगुलरली प्रेजेंट होता है ईयर बाय ईयर। कुछ सर्टेन रीजन्स में हो सकते हैं, कुछ पार्ट ऑफ द रीजन्स में हो सकते हैं, और ये मॉडरेट टू सीवियर भी हो सकते हैं, यानी कि ये लो अमाउंट में भी हो सकते हैं, ये हाई अमाउंट में भी हो सकते हैं, और ये कहां भी हो सकते हैं, ये कुछ सर्टेन सम रीजन्स में भी हो सकते हैं, और ये क्या हो सकते हैं कुछ
पार्ट ऑफ द रीजन्स में भी हो सकते हैं। यानी कि कोई जरूरी नहीं है ये सारे के सारे पार्ट को अफेक्ट करें, कोई जरूरी नहीं है कि ये सारी जगहों पर ये प्रेजेंट हो, ये किसी किसी सर्टेन जगह पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं और ये सारी जगहों पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और इनकी कंडीशंस जो होती है वो मॉडरेट से सीवियर भी हो सकती है, यानी कि जो इनका डिजीज काज करने का जो पैटर्न है वो लो से हाई हो सकता है। यानी कि बहुत कहीं कहीं देखने को मिलेगा कि बहुत कम डिजीज काज कर रही हैं और कहीं कहीं देखने को मिलेगा कि बहुत ज्यादा डिजीज काज कर रही हैं। तो ये हो गया हमारा एंडेमिक डिजीज। देन हम सेकंड नंबर पे चलेंगे, बात करेंगे एपिडेमिक डिजीज या एपिफिटिक डिजीज। स्प्रेड्स वाइडली बट अकर्स पीरियडिकली। ये जो होता है, ये इसकी स्प्रेडिंग्स जो होती है बहुत ही वाइडली होती है, यानी कि इसका रेंज जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है स्प्रेड होने का। लेकिन इसका अकरेंस जो होता है, इस डिजीज का अकरेंस जो होता है वो पीरियडिकली होता है, यानी कि किसी एक सर्टेन पीरियड में ये होगा। जैसे मान लो विंटर में हो रहा है तो फिर ये डिजीज जो होगा वो विंटर में ही होगा, वो विंटर में ही होगा। मान लो कोई डिजीज ये समर में हो रहा है तो फिर वो डिजीज समर में ही होगा। तो ये पीरियडिकली होता है, इसकी स्प्रेडिंग जो होती है वाइडली होती है, लेकिन इसकी जो डिजीज ये काज करता है वो कैसा होता है, वो पीरियडिकली होता है। द पैथोजन मे बी रेगुलरली प्रेजेंट इन द लोकेलिटी बट द इन्वायरमेंटल फेवरेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज, इन्वायरमेंट फेवरेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज। ये जो होते हैं पैथोजेंस जो होते हैं वो रेगुलरली प्रेजेंट होते हैं उस जगह पे जहां पे जिस लोकेलिटी में ये डिजीज पाई जाती है, पूरे ऑल टाइम ये पैथोजेंस जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब इनको कंडीशंस फेवरेबल मिलती है, इनका एनवायरनमेंट फेवरेबल होता है, तभी ये जात जो है वो डिजीज में कन्वर्ट होते हैं। यानी कि जैसे हमने बात किया कि पीरियडिकली ग्रो करते हैं, तो विंटर में अगर ये डिजीज काज हो रहा है तो ये विंटर में ही इस पैथोजन को फिर फेवरेबल कंडीशन मिलेगी और विंटर में ही ये जाकर के ये डिजीज क्रिएट करेगा। पीरियडिकली मैंने बात किया पहले ही, ये पीरियडिकली अकर होता है। जैसे हम बात करते हैं सीरियल्स रस्ट की, पाउडरी विल्ट की, तो ये इससे कुछ एग्जांपल्स है, सीरियल रस्ट, पाउडरी विल्ट। तो ये हो गया सेकंड टाइप जो कि हम बात कर रहे हैं अकरेंस ऑफ डिजीज के बारे में। देन हम बात करेंगे स्पोरिडिक डिजीज के बारे में। सी जो है वो है स्पोरिडिक डिजीज which occurs only here or there as irregular intervals or occasionally। तो ये स्पोरिडिक डिजीज जो होती है वो कैसी होती है, वो इरेगुलर होती है, ये इंटरवल्स में प्रेजेंट होती है या ये ऑकेशनली प्रेजेंट होती है। तो कहने का मतलब स्पोरिडिक डिजीज जो होती है वो इरेगुलर होती है, यानी कि इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है कि ये कब ये डिजीज काज करने वाली है। तो इस बेसिस पे हमने डिवाइड किया इसको स्पोरिडिक डिजीज में, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है डिजीज काज करने का, ये इरेगुलर होती है और ये ऑकेशनली डिजीज को काज करती है। इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एंगुलर लीफ स्पॉट जो है ये डिजीज जो है इसका एग्जांपल माना जाता है, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एंगुलर लीफ स्पॉट। जो कि जो लीफ स्पॉट्स जो बने हुए हैं किसी न किसी एंगल में बने हुए हैं, जैसे यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी एंगल एंगल क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे भी एंगल क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे भी एंगल क्रिएट कर रहा है और यहाँ पे भी एंगल क्रिएट कर रहा है। तो ये एंगुलर लीफ स्पॉट डिजीज है जो कि एक तरीके का स्पोरिडिक डिजीज है, जो कि इरेगुलर फॉर्म होता है, ऑकेशनली फॉर्म होता है, इंटरवल में फॉर्म होता है। देन हम आगे मूव करेंगे, बात करेंगे पेंडेमिक डिजीज के बारे में, जो कि एक तरीके का ये अकरेंस ऑफ डिजीज में ही ये भी आ जाता है। तो इट अकर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड रिजल्ट एज मास मोर्टेलिटी। ये जो होता है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में ये देखा जाता है और इसका रिजल्ट ये आता है कि ये मास में इसकी मोर्टेलिटी जो होती है वो देखने को मिलती है। जैसे कि हम बात करते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, तो ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, यहाँ पे ये पोटैटो का प्लांट है, उसकी लीफ है, होस्ट प्लांट जो इसका ये है पोटैटो है, और इसके ऊपर जो डिजीज काज हो रही है वो लेट ब्लाइट डिजीज काज हो रही है, जो कि ये ओवरऑल वर्ल्ड में ये देखा जाता है। तो ये है पेंडेमिक डिजीज। अब पेंडेमिक इसलिए बोला गया है क्योंकि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जा रहा है, यानी कि ये हर जगह देखा जा रहा है, कोई ऐसी जगह वर्ल्ड की नहीं बची हुई, कोई ऐसा कोना नहीं बचा हुआ है जहां पे ये डिजीज देखने को ना मिल रही हो। इसकी वजह से इसको बोला गया है पेंडेमिक डिजीज। और इसका एग्जाम्पल जो है बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का। जब हम आगे मूव करेंगे और चौथे नंबर के बेसिस पे जाएंगे, जो क्लासिफिकेशन का चौथा बेसिस है हमारा, जो कि है मोड ऑफ पेनिट्रेशन। अब पेनिट्रेशन के बेस पे भी कई सारे टाइप में डिजीज को डिवाइड किया गया है, जैसे कि पहला जो है इसका है सॉइल बॉर्न डिजीज। अब सॉइल बॉर्न डिजीज के अगर बारे में हम बात करते हैं तो द इनाकुलम सर्वाइव्स इन द सॉइल एंड डिजीज स्प्रेड थ्रू सॉइल। तो जो इसका इनाकुलम है वो सॉइल के अंदर सर्वाइव करता है और ये डिजीज के रूप में
जब इनको जब डिजीज काज करना होता है तो ये सॉइल से ये क्या करते हैं, बाहर आते हैं या सॉइल सॉइल से ये स्प्रेड आउट हो जाते हैं। तो ये हो गया सॉइल बॉर्न डिजीज, यानी कि इनोकुलम जो है वो सॉइल के अंदर है, लेकिन डिजीज जब काज करना होता है तो ये स्प्रेड हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, विल्टा फरार, जो कि फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोर्स से ये क्रिएट हो रहा है। ये यहाँ पे जो प्लांट आपको दिखाई दे रहा है, ये अरहर का ही प्लांट है, यानी कि ये हमारा फ्यूजेरियम प्लांट है, और ये जो कॉजल ऑर्गेनिज्म इसका है वो है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरस। तो ये हो गया हमारा सॉइल बॉर्न डिजीज। देन हम सेकंड बात करेंगे जो कि है सीड बॉर्न डिजीज। द इनोकुलम सर्वाइव्स इन द सीड एंड डिजीज स्प्रेड थ्रू द सीड। तो सीड बॉर्न डिजीज जो होते हैं, उनके इनोकुलम जो होते हैं सीड के अंदर ही सर्वाइव करते हैं, और इनका जो ये डिजीज जो स्प्रेड होता है, ये डिजीज जो स्प्रेडिंग इसकी हो रही है, वो थ्रू सीड के थ्रू ही ये स्प्रेडिंग इसकी होती है। यानी कि एक जो डिजीज प्लांट है वो दूसरे डिजीज प्लांट में जो सॉरी जो एक डिजीज प्लांट है जो दूसरे हेल्दी प्लांट में डिजीज काज करेगा, वो सीड के थ्रू ही करेगा, यानी कि सीड टू सीड, सीड टू सीड, इसका क्या होगा, स्प्रेडिंग का पैटर्न होगा। इसको हम बोलते हैं सीड बॉर्न डिजीज। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लूज स्मट ऑफ व्हीट आ जाता है, जो कि काज होता है अस्टिलागो ट्रिटिसाई, सॉरी अस्टिलागो ट्रिटिसाई के वजह से। तो इसका काजल ऑर्गेनिज्म जो इसका पैथोजन है वो है अस्टिलागो ट्रिटिसाई, और जो डिजीज काज हो रहा है वो हो रहा है लूज स्मट ऑफ व्हीट, जो कि सीड बॉर्न डिजीज है एक तरीके का। फिर हम थर्ड पे मूव करेंगे, बेसिस हमारा फोर्थ है, और इसका टाइप थर्ड है एयरबॉर्न डिजीज। अब एयरबॉर्न डिजीज के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो इनोकुलम सर्वाइव इन द एयर। जो इनोकुलम इसका है वो सर्वाइव हो रहा है एयर के अंदर, स्प्रेड ऑफ डिजीज टेक प्लेस थ्रू द एयर, और इनोकुलम भी एयर के अंदर ही सर्वाइव कर रहा है, और स्प्रेडिंग जो हो रही है वो भी एयर के द्वारा ही हो रही है। यानी कि ये डिजीज प्लांट है और दूसरा हेल्दी प्लांट है। एक डिजीज प्लांट से दूसरे हेल्दी हेल्दी प्लांट में जो ये पैथोजन का जो ट्रांसफर हो रहा है वो वाया एयर हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं एयरबॉर्न डिजीज। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट आ जाता है, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई। तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है ये है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट का, जो कि कॉजल ऑर्गेनिज्म इसका है पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई, जिसकी वजह से ये डिजीज काज हो रहा है। तो ये हो गया ओवरऑल बात प्लांट पैथोलॉजी के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके डेफिनेशन के बारे में हमने बात किया, हमने बात किया डिजीज के बारे में, हमने बात किया पैथोजन के बारे में, हमने बात किया होस्ट के बारे में, हमने बात किया इनोकुलम के बारे में। देन हमने बात किया क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज के बारे में, उसने उसमें हमने चार बेसिस पे बेसिकली डिजीज को क्लासिफाई किया, और उसमें भी हमने कई सारे पार्ट को फिर वहां पे देखा। तो आई थिंक आपको ये प्लांट पैथोलॉजी का पहला लेक्चर जो था आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक जरूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय एसके सर। थैंक यू सो मच।